कोर्स वही करें जिसके बाद रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। अपने राज्य में रुकें और अपने राज्य में रुककर ही पढ़ाई करें। जो लोग बिना जॉब छोड़े हुए भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अब वो फैसिलिटी है। नाइक ग्रेडिंग के जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन लेने के क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? Amazon जैसे गूगल, ये ऐसी कंपनियां हैं और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जहां जो उसी कैंपस में प्लेसमेंट के लिए जाएंगी जहां पर नैक ए होगा। तो नैक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का ये फायदा है। खासकर आईटी सेक्टर में नैक ए बिल्कुल मैंडेटरी है। अच्छी कंपनियां उसी कॉलेज में जाएंगी जहां नैक ए होगा, नहीं तो वो प्लेसमेंट के लिए जाएंगी ही नहीं। कोर्सेज को लेकर अभी आप लोग क्या कुछ कोर्सेज बढ़े हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? पैरामेडिकल के काफ़ी नए कोर्सेस ऐड हो गए हैं, जैसे एमएलटी, जैसे एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, और ये सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो मेडिकल संबंधित कोर्सेस हैं कि एक एक बच्चे के पास तीन तीन जॉब ऑफर क्रिएट हो रहा है। वार्डन हमने जो है हमारे उनका एज नियर 45-50 के होते हैं, जो बच्चों को अपने पिता के समान जो है बच्चों को ट्रीट करते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और ये आपके कैरियर से जुड़े हुए आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे 10+ या 2 सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों को चिंता होती है कि 12th के बाद एडमिशन कहाँ लेना है और कौन से कोर्सेस। तो उसके लिए हमने एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और करियर काउंसलर के रूप में और अर्का जैन यूनिवर्सिटी के आउटरीच हेड जो है अभिषेक हमारे साथ है, जो आपके तमाम तरह के इन सवालों को एक तरीके से मदद करेंगे कि किस तरीके के क्या आप जो है 12th के बाद आपका क्या इंटरेस्ट है, कौन कौन से आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, कौन सा कोर्स में लेने के बाद कौन सी आप जॉब पा सकते हैं। तमाम सारे सवाल होंगे और आज बात हम लोग अर्का जैन यूनिवर्सिटी में है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो है क्या कुछ लेकर अपने स्टूडेंट्स के लिए। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से जब से स्थापना हुई है, ये आपका झारखंड का, और झारखंड ही नहीं बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अपने आप में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिन्हें नैक ए ग्रेड मिला हुआ है। और अपने जो काम से लेकर प्लेसमेंट की बात करें या एडमिशन की बात करें, जो 30 बच्चों से शुरू होकर आज 7,000 बच्चे इस कैंपस में हैं, तो तमाम तरह की फैसिलिटी उस पर भी हम बात करेंगे। और तो सबसे पहला सवाल यही हम कहेंगे सर कि किस तरीके से जो आजकल बच्चे जो है 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उनके पास से होता है कि हम जो है किस कोर्सेस में एडमिशन लें उनके पास, इसलिए कि सभी बच्चे अपने कैरियर को लेकर या कोर्सेस को लेकर नहीं होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम उस कोर्सेस में एडमिशन लें जिससे हमें जॉब मिलेगा उस कोर्स के करने के बाद। तो पहला यही कि क्या किस तरह के कोर्सेस लिया जा सकता है? सर बहुत सही आपने सवाल किया है। और चूंकि 12th का एग्ज़ाम हो चुका है, जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, नीट हमारे सर पे है, अभी 4 मई को उसका एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ ही CUET के भी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो अभी बच्चों में बहुत कश्मकश है, गार्जियन में बहुत डिसीजन को लेके उधेड़-बुन लगी हुई है कि क्या करें, बच्चों का नामांकन कहाँ कराएं, क्या आप कोर्स चुनें, इसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो कोर्स तो सर सीधा सीधा जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि कोर्स वही करें जिसके बाद रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें। अब वो ज़माना चला गया कि जब ट्रेडिशनल कोर्स लोग करते थे, जहाँ पर रेगुलर BSc BCom लोग पढ़ते थे, अब वोकेशनल कोर्स का ज़माना है जहाँ पर वैल्यू एडिशन कोर्सेस लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो BCom BBA के साथ लोग अब डिजिटल मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन चुन रहे हैं, कैपिटल मार्केट एज अ स्पेशलाइजेशन चुन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स है, ये सारे प्रोग्राम को एड ऑन वो अपने साथ ले रहे हैं जिससे कि रोजगार के नए अवसर जो हैं उनके लिए पैदा हो रहे हैं। और आपने बहुत ही काम की बात बताई, इसलिए कि ये बात इसलिए कि हम लोग भी जब 12th करने के बाद क्या होता था, आर्ट्स, कॉमर्स और आपके पास साइंस 3 ही ऑप्शन होते थे और उसमें एडमिशन मिल जाता था। लेकिन आज आपके पास बेहतर विकल्प, जैसे सर ने कहा कि भाई उस जॉब ओरिएंटेड, और पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं कि भाई जॉब ओरिएंटेड कोर्स की उस कोर्स करने के बाद जो है जॉब मिले। अर्का जैन यूनिवर्सिटी की हम बात करें, 15 साल हो गया, 30 वर्ष से सफ़र शुरू होकर आज 7,000 है। तो आगे यूनिवर्सिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है और कहाँ तक मतलब क्या कुछ जो है आगे आप लोग करने वाले हैं, विज़न क्या है? सर हमारा विज़न बहुत क्लियर है कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा जो ईस्ट इंडिया है, यहाँ से माइग्रेशन रुकना है। आप देखिए यहाँ से अक्सर बच्चे जो है सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि कुछ हद तक रुका है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट के बच्चे, हमारे नेबरहुड स्टेट के बच्चे अपने राज्य में रुकें और अपने राज्य में रुककर ही पढ़ाई करें। जब हम उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, जब हम उनको उसी लेवल का रिसोर्सेस देंगे, तो बच्चे घर से दूर क्यों जाएं। अब देखिए घर से दूर जाने में पैसे तो ज़्यादा लगते ही हैं,
परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे लैंग्वेज बैरियर है, या बोल सकते हैं फूड हैबिट्स में चेंजेस हैं। अब मान के चलिए हमारे यहाँ चावल दाल खाते हैं और वहाँ चावल सांभर खाना पड़ता है उनको, तो कहने का मतलब फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। तो बच्चे अपने एनवायरनमेंट में ही रह के, घरेलू एनवायरनमेंट में रह के पढ़ें और सेम लेवल का अगर एक्सपोजर मिले तो ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, हम अब ऑफलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन में भी आ गए हैं। ऑफलाइन रेगुलर कोर्स तो हम दे ही रहे थे, आप जैसा ठीक कहा कि 30 बच्चों से 7,000 बच्चों का सफ़र आज हमने तय किया है, तो क्वालिटी एजुकेशन पे ही तय किया है। दूसरा, अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग बिना जॉब छोड़े हुए भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अब वो फैसिलिटी है कि बिना जॉब छोड़े भी वो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई सबसे बड़ा जो आपका विज़न है, हमेशा ये बात हम लोग सुन कि जो यहाँ से बाहर जो बच्चे जा रहे हैं उनको एक तरह से पलायन को रोकना, और ये आपने कहा कि भाई जो फूड हैबिट है, छोटी छोटी बातों का आपने डिटेलिंग, ये बात जब हम एडमिशन लेते हैं बच्चे उस समय माइंड में नहीं होता, लेकिन आज लैंग्वेज बैरियर आप देख रहे हैं बेंगलोर में क्या कुछ हो रहा है कि भाई हिंदी बोलने वाले लोग हैं, आप महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप एडमिशन लेते हैं और वहाँ जाते हैं बाहर के कैंपस में, तो इन चीज़ों से भी आपको फेस करना होता है। और जब आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको अपना घर जो है अपने राज्य और आसपास जो है वहाँ पर जहाँ आप कंफर्टेबली ये रह सके। एक चीज़ हमें बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि भाई जैसे आपने अर्का जैन को नैक ए ग्रेडिंग मिला हुआ, नैक ग्रेडिंग के जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन लेने के क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? सर, आजकल बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और उनको पता है ये रैंकिंग्स का महत्व क्या है। फिर भी मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ और गार्जियन को बताना चाहता हूँ कि किसी भी नैक के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से पहले तो आपकी डिग्री का वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि नैक ए इंस्टीट्यूशन से अगर आप आ रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन आप लेकर आ रहे हैं, ये एम्प्लॉयर्स को और ये तमाम जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है। दूसरा, गवर्नमेंट की बहुत सारी ग्रांट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, हमारे यहाँ झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जिसकी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें सरकार कमज़ोर बच्चों को, जिनकी आय निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको भी सरकार मदद करती है। और सबसे बड़ा फायदा है सर नैक के इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का कि कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, जो बेयर मिनिमम नैक ए तो हो ही है ना सर। ए के ऊपर भी रैंकिंग होती है, ए प्लस होता है, ए प्लस प्लस होता है, लेकिन एक्सेंचर जैसे अमेज़ॉन जैसे गूगल, ये ऐसी कंपनियां हैं और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जहां जो उसी कैंपस में प्लेसमेंट के लिए जाएंगी जहां पर नैक ए होगा। तो नैक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का ये फायदा है, खासकर आईटी सेक्टर में नैक ए बिल्कुल मैंडेटरी है। अच्छी कंपनियां उसी कॉलेज में जाएंगी जहां नैक ए होगा, नहीं तो वो प्लेसमेंट के लिए जाएंगी ही नहीं। आपने अच्छी बात बताई, इसलिए कि बच्चे और पेरेंट्स जो है सबसे पहले तो फीस स्ट्रक्चर देखते हैं और उनको लगता है कि चलो यहाँ थोड़ा सा अगर सस्ता है वहाँ वो लेते हैं, लेकिन बाद में इसकी महत्व जब होता है जब प्लेसमेंट की होती है। और बात आपने प्लेसमेंट की किया, तो हम लोग जहाँ बैठे हैं झारखंड इस इंडस्ट्रियल एरिया में, प्लेसमेंट को लेकर, इसलिए कि हर तरह के कोर्सेस आप चला रहे हैं, तो प्लेसमेंट को लेकर क्या संभावनाएं यहाँ पर है, इसलिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। कोर्स तो कंप्लीट करा रहा, लेकिन लक्ष्य तो वही है कि प्लेसमेंट को लेकर आप लोग कैसे प्लेसमेंट बच्चों को दिला पाते हैं और वो एक्सपोजर कैसे मिलता है कि देश विदेश की जो कंपनियां हैं वो आपके साथ जुड़े। सर, पहला तो नैक के आने से फ़ायदा हुआ है, और दूसरा कोविड के बाद वर्चुअल प्लेसमेंट्स का दौर शुरू हो गया। पहले क्या था, कंपनीज़ को आपके कैंपस में आना पड़ता था, आपके रोड की स्थिति भी ठीक नहीं थी, आपके शहर में एयरपोर्ट भी नहीं है, तो रांची से आना और रांची से वो रोड खराब होना, लेकिन अब वो सारी स्थिति सुधर गई है, रांची से आना भी अब बहुत आसान हो गया है। और दूसरा, वर्चुअल प्लेसमेंट शुरू हो गया, तो कंपनी नोएडा, गुड़गांव, अर्का जैन यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा है। और मैं बताऊं कि झारखंड में तो चुनौतियां हैं, बट हमारी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में करीबन 10 लोग हैं और वो देश के अलग अलग कोने में स्थित हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग अर्का जैन यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, जमशेदपुर में बैठते हैं। हमारा एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बेंगलोर में है, एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मुंबई में है, एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कोलकाता में है। ऐसे करके हमारे 10 अलग अलग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं जो देश के अलग अलग कोने में हैं और जो वहाँ बैठकर कंपनी के साथ जो है जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं और कंपनीज़ को इन्वाइट करते हैं कि हमारे बच्चों को प्लेस कर पाएँ। इसीलिए इस चुनौती का सामना हम कर पा रहे हैं। अभी तक की अगर हम कहें आपकी प्लेसमेंट की जो उपलब्धि है या अचीवमेंट हो, वो क्या, किस तरह के अचीवमेंट रहे? सर, बहुत खुशी होगा, जब पिछली बार आप आए थे तो 23 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज जो है हमारी बच्ची को मिला था रविंदर कौर DN शो में। आपको जानकर खुशी होगी, इस साल वो 23 लाख रुपए बढ़कर 54 लाख रुपए का हो गया है। 54 लाख रुपए का जमशेदपुर जैसे शहर से या झारखंड जैसे स्टेट से 54 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हुआ है अमेजॉन में।
और अभी वो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, अभी फाइनल सिलेक्शन हालांकि नहीं हुआ है, बट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हुआ है। और इसके अलावा भी सर 500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स हैं जिनका टाई अप हमारे साथ है। जैसे मैंने आपको बताया, लोकल लेवल पे प्लेसमेंट सेल यहाँ काम करता है, साथ ही हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर पूरे देश भर में मौजूद हैं। और हमारा जैन बैंगलोर हेड ऑफिस है, तो बैंगलोर से भी मदद मिलती है हमको, उस कैंपस से भी। जब भी पूल कैंपस होता है तो हमारे बच्चे भी उस पूल कैंपस में जैन बैंगलोर के बैठते हैं जी। सर कोर्सेज को लेकर अभी आप लोग क्या कुछ कोर्सेज बढ़े हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं आप? सर पहले से ही हम इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, जर्नलिज्म, ये सब ऑफर कर रहे थे। जो कोर्सेस ऐड हुए मैं उसके बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पैरामेडिकल के काफ़ी नए कोर्सेस ऐड हो गए हैं, जैसे एमएलटी, जैसे एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, और ये सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो मेडिकल संबंधित कोर्सेस हैं, जिसमें 100% जॉब प्लेसमेंट है। लाइक मैक्स हॉस्पिटल बात करूं, अपोलो बात करूं, वर्क हार्ट बात करूं, तो यहाँ ऑलरेडी रिवर्स इंटीग्रेशन इनका किया हुआ है। दूसरा, आपके जर्नलिज्म के क्षेत्र से अब हमारे यहाँ मास्टर शुरू हो गया है। पहले हम बीए मास कॉम दे रहे थे, इस साल से हमने एमए मास कॉम भी ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि आप मास्टर इन जर्नलिज्म शुरू करिए, तो वो हमने शुरू कर दिया है। साथ ही हमारे यहाँ पे एमटेक और 3 ईयर लॉ, पहले हमारे यहाँ बीबीए एलएलबी होता था बस लॉ के क्षेत्र में, अब हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर रेगुलर लॉ जो लोग करते हैं वो भी शुरू हो गया है। मेरा एक सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, इसलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है आजकल स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है या बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं, तो कौन कौन से जैसे स्कीम हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ आपके अटैच है, जो उस तरह के बच्चे हैं या एससी एसटी के वाले बच्चे हैं, जिससे कि वो फ़ायदा उठा सकते हैं स्कॉलरशिप का? सर देखिए, ये भी नैक ए का बहुत बड़ा बेनिफिट है। नैक के आने से पूरे बिहार और झारखंड में एक सिंगल इंस्टीट्यूशन हम बनते हैं जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है। वहां पे 4 लाख तक का जो है सरकार मदद करती है स्टूडेंट को। गुरुजी क्रेडिट कार्ड में 15 लाख रुपए तक का ऋण देती है सरकार, लेकिन वो नैक ए इंस्टीट्यूशन को ही देती है। तो पूरे झारखंड में जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसमें एकमात्र हमारी यूनिवर्सिटी ही है स्टेट में, बिहार झारखंड में बस सिंगल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नैक ए है। अब इसके बाद सर जो है हमारा अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको एजेयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो जो बच्चे कमजोर हैं, मेरिट बेस पे हम उनको भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे, एससी, एसटी और ओबीसी, उनको सरकार डायरेक्ट मदद करेगी और सब्सिडी के तौर पे जो है एक अच्छा अमाउंट, अगर किसी कोर्स की फीस 1 लाख रुपए है तो 70 से 80 हज़ार रुपए सरकार उनको सब्सिडी दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। और जो लोग इसके मतलब इससे योग्य हैं उनको जरूर ये फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिहार झारखंड के बच्चों के लिए इसलिए उनके पास बड़ी समस्या एक आर्थिक एक को लेकर होती है, जिसमें सरकार दे रही है, तो उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। इसलिए कि इस यूनिवर्सिटी में गुरुजी और आपका बिहार क्रेडिट कार्ड दोनों, जैसे सर ने बताया, वो दोनों एक्सेप्टेड है, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि स्कॉलरशिप की हमने बात कर लिया, एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से आप लोग एडमिशन प्रक्रिया, क्या एंट्रेंस टेस्ट होता है या किस तरीके से आप लोग एडमिशन का, या डायरेक्ट एडमिशन होता है, या नंबर के आधार पर आप लोग लेते हैं? सर हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम अच्छे बच्चों को मौका दें। आप देखिए हमारे यहाँ जितने भी टॉप स्कूल्स के बच्चे हैं आज हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो पहला मार्क्स ही प्राथमिकता होती है। दूसरा, एडमिशन का क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, बच्चों को एजीयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के आधार पे वो एडमिशन की भी एलिजिबिलिटी बनती है, साथ में स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी बनती है। बच्चे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन चाहें तो वो अपने वेबसाइट arkajainuniversity.ac.in पे जा सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, या तो वो हमारा धतकीडी में एडमिशन ऑफिस है TMH के बगल में, वहाँ पे आ जाए, या गमरिया यूनिवर्सिटी में आ जाए, यहाँ आकर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। फिर एंट्रेंस एग्जाम उनका शेड्यूल होता है, बेस्ड ऑन दैट उनको फिर एडमिशन जो है दाखिला मिल जाता है। इतने सारे जो बाहर के बच्चे आते हैं तो उनके लिए हॉस्टल की क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं, या सभी बच्चे तो मान लो इनका घर नहीं, जैसे आपने बिहार, झारखंड, बंगाल और बाकी भी जगह से आ रहे हैं, तो क्या कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है या किस तरीके से आप लोग हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि हम सिंगल मोटो के साथ जमशेदपुर में, झारखंड में आए थे कि यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, पलायन रुके, यहाँ से ब्रेन ड्रेन रुके। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ब्रेन ड्रेन तो हम रोक ही पाए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अलावा आज हमारे पास उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी बच्चे हैं। आज हमारे पास नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सारे जगहों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए हमने एकोमोडेशन की व्यवस्था की है। हमारे लिए बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है जो 400 बेड का हॉस्टल हमने बनाया है, जिसमें कि उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लॉन्ड्री, वाईफाई,
तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वार्डन रहते हैं, बहुत सेफ कैंपस है, वार्डन है, सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा हम उनका ख्याल रखते हैं। साथ ही हम जितने भी FRRO हैं या फॉरेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी एम्बेसी में रजिस्टर किया हुआ है, सो दैट उनकी जानकारी पल पल की जो है एम्बेसी को मिलते रहे। तो सिक्योरिटी पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है उनको जो खाना है वो घर जैसा मिले, और उनको एक वार्डन जो है, एक फादरली फिगर जिसको बोलते हैं कि एज अ गार्जियन वार्डन हमने जो है हमारे उनका एज नियर 45-50 के होते हैं, जो बच्चों को अपने पिता के समान जो है बच्चों को ट्रीट करते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने सारी चीज़ें बता दिया कि भाई क्यों अर्का जैन में ही एडमिशन क्यों लेना चाहिए, और पहला है पेरेंट्स की जो चिंता होती है कि भाई हम जहाँ बच्चों के भेजेंगे, जो बाहर से बच्चे ऐसे कैंपस में चाहे ऐसे जगहों पर जाए जहाँ बच्चों की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, और वो उनकी मतलब एक को लेकर चिंता करते हैं, उस चिंता को आप लोग कैसे दूर करेंगे? सर मैं टॉप 5-6 USPs बताता हूँ आपको अर्का जैन यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। पहला तो ये जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यूनिट है, जैन बैंगलोर का। तो क्या है कि साउथ हमसे कुछ मामलों में आगे है, करिकुलम के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में, वैल्यू एडेड कोर्सेज के मामले में, तो साउथ से रेडी करिकुलम मिल जाता है हमको। और इस जैन ग्रुप से करीबन 5 लाख से ज़्यादा एलुमनाई ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वो पूरे इंडिया में उनका नेटवर्क है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है तो एम्प्लॉयर भी जैन का ही बैठा है। जैसे अब DAV स्कूल बात करें या मिशनरी स्कूल, अब DAV के बच्चे आपको देश भर के हर कोने में मिल जाएंगे, वैसे ही जैन का बच्चा आपको हर कोने में मिल जाएगा। दूसरा कि टॉप रैंकिंग है ये यूनिवर्सिटी, NAC A है, ऑल इंडिया 52 रैंकिंग मिली है इंडिया टुडे में, आउटलुक में 3rd रैंकिंग है, ISO सर्टिफाइड है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेंबर हैं हम। तो ये टॉप रैंकिंग्स मैटर करती है जब बच्चा पढ़ के निकलता है। तीसरा जो पूरे स्टेट का हाईएस्ट पैकेज है वो हमारे यहाँ से क्लेम हुआ है, और 500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, ये एक रीज़न है। और चौथा मैं बात करूँ तो टाटा स्टील और टाटा की जितनी भी एंसिलरीज हैं उनके साथ हमारा MOU है। टाटा में काफ़ी मदद कर रही है, अब उनको इनकरेज कर रही हैं। और जितने भी आप देखते हैं, नॉट ओनली टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एंड टिन प्लेट, इसके अलावा एंसिलरीज जितनी भी है, रामाकृष्णा फोर्जिंग, उषा मार्टिन, मेटाल्सा, इन सब जगह पे हमारे बच्चे जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ पर जॉब की ज़्यादा परेशानी नहीं है, सारे जगहों से बच्चे आ रहे हैं, और डिप्लोमा और बीटेक के एक बच्चे के पास 3-3 जॉब ऑफर क्रिएट हो रहा है। तो मैं पूरे आपके माध्यम से सारे राज्य के बच्चों को और दूसरे राज्य के बच्चों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो एक बार कैंपस आएँ और देखें और पूरी तरीके से तसल्ली कर लें। उनकी तसल्ली हमारी तसल्ली है। पेरेंट्स की चिंता को जो हमने कहा, तो उनको आप किस तरीके से फील कराते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सेफ हैंड में है या सेफ जगह? सर पेरेंट्स को लेकर हमारे यहाँ पे अलग सा डिपार्टमेंट है जो कि स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है। वो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे का कोई कंप्लेन है, रैगिंग फ्री कैंपस है, उसके लिए एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है। किसी को भी कोई कंप्लेंट डालनी है तो वो कंप्लेंट स्टूडेंट सपोर्ट में डाल सकता है, उसको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिलता है। ये मान के चलिए सर 7,000 बच्चे, बड़ा क्राउड होता है, 7,000 के 7,000 बच्चों में से किसी को कोई परेशानी आई वो तुरंत मेल पे डालकर रिप्लाई ले सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके अलावा हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर अंगद तिवारी, कभी कहीं किसी का झगड़ा हुआ, कभी किसी का कुछ मान लीजिए किसी ने कुछ बोला तो वो जाकर इमीडिएटली डॉक्टर अंगद तिवारी से संपर्क कर सकता है और वो सोल्यूशन जो है 48 घंटे के अंदर अंदर हम देते हैं। तो वो बच्चे सेफ हैंड में हैं। और दूसरा हमारी कोशिश रहती है कि जो पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसका जस्टिस मिले। एक एक रुपए का जो पेरेंट्स यहाँ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसका हम लोग खास ख्याल रखते हैं कि पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उनके पैसे का उसको ROI मिले, ये हमारी प्राथमिकता होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर तमाम सवालों का जवाब आपने बड़े ही डिटेल्स तरीके से दिया। और फिर से हम लोग इन चीज़ों को लेकर, इसलिए कि अभी आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के बच्चे जब पास आउट हो रहे हैं 10th 12th, और तो उनके सामने और पेरेंट्स के सामने भी सबसे बड़ी चिंता उनके कैरियर और एडमिशन को लेकर है। और हमारे साथ जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों से सर का अनुभव है अर्का जैन यूनिवर्सिटी के साथ, और तमाम की किस तरीके का कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, कहाँ आपका एडमिशन होनी चाहिए। तो अगली बार फिर से कुछ और सवालों के साथ कोर्सेस बाई की डिटेल्स की, कोर्स करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम अर्का जैन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे और क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल्स आपको बताने की कोशिश किया। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या सीधे अर्का जैन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दे दिया जाएगा। इन तमाम सवालों को आपको जो है जवाब सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी दे देगी। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।